हो, हरकिशन दास अस्पताल हो, यानी हर अस्पताल में घायल मौजूद है और इलाज वहां पर किस रूप में क्या है। लेकिन इन सब के बीच हम चलते हैं कि विकास ने कुछ तस्वीरें, कुछ चश्मदीदों से जो बात की कि यह क्या है जावेरी बाजार में जब विस्फोट हुआ, जरा उस दौर के क्या महसूस किया जा रहा था, इसे जरा हम सुनते हैं। जावेरी बाजार में जो धमाका हुआ, किस तरीके से धमाका हुआ, कितने बजे धमाका हुआ, क्या हुआ, पूरी घटना, हमारे साथ कुछ चश्मदीद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से पूरा धमाका हुआ, कैसे हुआ? ये उसी टाइम 6:49 पे बराबर धमाका हुआ और उसी टाइम पे ये धमाका जोरदार हुआ। पुलिस बहुत लेट आई और उसके बाद एम्बुलेंस और तो फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट आए। यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के व्यापारियों ने उठा के यहाँ से जीटी हॉस्पिटल ले गए। पुलिस काफी लेट आई हुई है। आपको मतलब कहाँ पर ये एग्जैक्टली धमाका हुआ बताइए? एग्जैक्टली मोहन भाई पुडला वाले के सामने हुआ, उनके दुकान के बाहर ही हुआ, उनके बगल के बराबर खाऊ गली में, जावेरी बाजार में। यहाँ सारे व्यापारी रहते हैं, उसी टाइम यहाँ नाश्ता करने आते हैं व्यापारी। ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ लोग व्यापारी और ज्यादा से ज्यादा फेरी वाले। कहाँ हुआ बताइए जरा? स्कूटर के पास में? स्कूटर मोहन भाई पुडला वाले के बाहर ही, उसके बाजू में बगल में लग के ये धड़ाका हुआ है। और कितने लोग घायल हुए, क्या क्या था? अभी तक तो न्यूज वाले तो कम बता रहे हैं, लेकिन घायल ज्यादा हुए हैं। लोगों को हाथ गड़ियों पे उठा के ले गए और लोग उठा के कंधे से उठा के ले गए, कंधे पे उठा के। आप लोगों ने क्या देखा, किस तरीके का पूरा धमाका? ये पूरे जावेरी बाजार में, दंजी स्ट्रीट में और जोरदार धमाका हुआ। इतना जोर से धमाका हुआ कि इवन मुंबा देवी मंदिर तक की आवाज आई हुई है, मुसाफिर खाने तक की आवाज आई हुई है। आप बताइए स्कूटर के पास दिखा रहा है सबसे ज्यादा इंजरी है, क्या स्कूटर के पास में था कुछ, या कोई संदिग्ध आदमी आप लोगों ने देखा हो आसपास? आज नहीं, ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्कूटर कोई भी आदमी आके पार्क कर सकता है। यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि कौन आता है, इसका कोई एंट्री होता है कि नहीं। कोई भी आदमी आ सकता है, जा सकता है। और यहाँ पे पूरा भीड़-भाड़ वाला इलाका है और शाम का जो 6:30 पौने 7 दैट इज द मेन टाइम, वो टाइम के ऊपर बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। ये स्थिति है मुंबई के भीतर की। बता रहे हैं कि जावेरी बाजार में जो धमाका हुआ उसकी आवाज मुंबा देवी तक सुनी गई। यानी इतना जबरदस्त धमाका था कि उसकी आवाज न सिर्फ जावेरी बाजार को हिलाकर रख गई, बल्कि मुंबा देवी तक की आवाज पहुंची। मतलब बहुत साफ है कि हाई इंटेंसिटी का ये पूरा का पूरा ब्लास्ट इन जगहों पर किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके गिरफ्त में आए, इसकी व्यवस्था की गई। ये भी हम बता दें, दरअसल मुंबा देवी जो है वो बिल्कुल साउथ मुंबई की तरफ जब आप बढ़ते हैं, जब चर्च गेट की तरफ बढ़ते हैं तो उस रास्ते में आता है। और ये पूरा का पूरा इलाका एक लिहाज से वीवीआईपी इलाके के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन जावेरी बाजार का मतलब है कि व्यापारी तबका निशाने पर, और व्यापारी तबके में भी वो तमाम रिहाइश भी इस इलाके में है जो कह सकते हैं कि निम्न मध्यम वर्ग जिस इलाके में रहता है वो जावेरी बाजार के इर्द गिर्द उस तरह के लोगों की पूरी भरमार है। और उसके बाद मध्यम वर्ग का तबका और फिर उच्च तबका जो कफ परेड की तरफ रहता है। ये पूरा इलाका है उस लिहाज से जिसमें कह सकते हैं कि लोग जब शाम के वक्त लौट रहे होंगे तो कैसे वो निशाने पर आ जाए, इसकी पूरी व्यवस्था इस दौर में की गई। अस्पतालों के बारे में हम आपको लगातार बतला रहे हैं कि बड़ी तादाद में घायल इन 3 धमाकों में लोग हुए हैं। मुंबई अस्पताल, नायर अस्पताल, जेजे अस्पताल, जीटी अस्पताल, सैफी अस्पताल, हरकिशन दास अस्पताल, और ये जितने इलाके हैं इस इलाकों में जितने भी अस्पताल है, हर जगह बड़ी तादाद में वहां पर घायल पहुंचे हैं। सीधे चलते हैं, अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं, जो अस्पतालों के भीतर की स्थिति है, वो कतई अच्छी नहीं है। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, ये बताइए क्या है स्थिति खासतौर से जहां पर आप मौजूद हैं? दरअसल मैं जावेरी बाजार के बगल में जो ओपेरा हाउस है, जहाँ पे पहला धमाका हुआ, वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे घटना जब धमाका हुआ उस समय काफी अफरा तफरी थी, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ पुलिस के आला अफसर और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का आना जाना शुरू है। जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनके परिजनों का रुख अस्पतालों की तरफ हो गया है। यहाँ पे एनएसजी की टीम आई हुई है, जो विशेषज्ञ हैं वो आए हुए हैं और सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ अच्छी तरह जाँच की जा रही है। वहाँ एक वैगनार गाड़ी थी जिसके बगल में धमाका हुआ था, वो बुरी तरह छत विक्षित हो गई थी वैगनार गाड़ी, उसको भी ढका गया है, उसमें भी जांच चल रही है। तो निश्चित रूप से माहौल जो है, जहां जहां धमाके हुए वहां पे तो शांति जैसी दिख रही है, लेकिन जो अस्पताल है जहां पे घायल हैं, जहां पे घायलों का चीखना चिल्लाना शुरू है, मृतक हैं, वहां पे निश्चित रूप से हालात बहुत खराब हैं। क्योंकि जो परिजन है, जिनके परिजनों का फोन नहीं लग रहा है इस दौरान, मुंबई में फोन भी एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते और भी अफरा तफरी। फिलहाल अस्पतालों में काफी अफरा तफरी है, लेकिन घटनास्थल जहाँ पे ये धमाके हुए हैं वहाँ पे पुलिस के आला
अफसर और कुछ जांच एजेंसियों की टीमें हैं और मीडिया के लोग हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो धमाके हुए हैं ये बताता है कि मुंबई पुलिस किस ढंग से ना तो 26/11 से कोई सबक ले पाई, ना ही इसी जो 7 जुलाई को जो धमाका हुआ है 2005 में, उससे कोई सबक ले पाई। निश्चित रूप से ये बताता है आतंकियों का एक चुनौती है मुंबई पुलिस को खुले तौर पे। और जो अपुष्ट रूप से खबरें हैं कि शायद आज का साहब का जन्मदिन भी है, तो उस अवसर पे ये धमाका